हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने पेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आने वाले कुछ दिन महीनों में या दिनों में इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और आप लोग यह भी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए पेट परीक्षा को पास करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी परीक्षा में आप लोगों की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए हम लोग इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाऊंगा। तो आज से मैं आप लोगों को भूगोल की कक्षाएं लूँगा, जिसको हम लोग सिलेबस के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी के जो द्वारा दिए गए सिलेबस के अनुसार उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज उस सिलेबस के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है नदियाँ, उसके अंतर्गत हम लोग आज एशिया की नदियाँ के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और जानेंगे कि एशिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और उनका किन देशों के साथ संबंध है और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया की नदियों के अंतर्गत हम लोग भारत की नदियों के बारे में आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी भारत को छोड़कर एशिया में और कौन कौन सी नदियाँ हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहली नदी है यांगत्से नदी। यह नदी चीन में प्रवाहित होती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। और विश्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह विश्व में चौथी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यांगत्से नदी का तट चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और इस नदी के तट पर चीन के वुहान व शंघाई जैसे महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। और इस नदी का निकास पूर्वी चीन सागर में होता है। यह नदी अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद अगली नदी है वांगहो। इस नदी का उद्गम ओरिंग नोर व सोरिंग नोर झील से होता है। वांगहो नदी व इसकी सहायक नदियाँ जैसे व्यूहो नदी चीनी सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती है। चीनी सभ्यता की जन्मभूमि अर्थात चीन की जो सभ्यता का उदय हुआ था वह वांगहो और इसकी सहायक नदियों के तट पर हुआ था। वांगहो नदी लोएस पठार से प्रवाहित होती है जो पीली मृदा से निर्मित है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। तो वांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इस नदी के द्वारा चीन में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। तो वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। यह नदी पो हाई की खाड़ी जो पीला सागर में है वहाँ पे इस नदी का निकास होता है। और यह जो सागर है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण नदी है वह है चाओ फ्राओ नदी। चाओ फ्राओ नदी यह नदी थाईलैंड में प्रवाहित होती है और इस नदी के तट पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है आमूर नदी। आमूर नदी यह नदी चीन व रूस के मध्य प्रवाहित होती है और चीन व रूस के मध्य सीमा भी बनाती है। अब इसके आगे अगली नदी है यालू नदी। यह नदी उत्तर कोरिया व रूस के मध्य सीमा बनाती है। उत्तर कोरिया व रूस के मध्य सीमा बनाती है यालू नदी। इसके बाद है मैकांग नदी। मैकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह नदी
चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम में प्रवाहित होते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है और यह मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला पॉइंट है मेकांग नदी के ही अंतर्गत थाईलैंड व लाओस की मध्य सीमा भी बनाती है। मेकांग नदी थाईलैंड व लाओस के मध्य सीमा भी बनाती है तथा लाओस की राजधानी वियंतियन इसके तट पर अवस्थित है। अर्थात वियंतियन जो लाओस की राजधानी है वो मेकांग नदी के तट पर स्थित है। यह नदी घाटी, इस नदी के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है, विश्व की सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाली नदी घाटी है। इस थाईलैंड में इस नदी घाटी में पिनकाओ किस्म का सबसे महंगा चावल उत्पादित होता है। पिनकाओ किस्म का सबसे महंगा चावल उत्पादित होता है। दक्षिण पूर्व एशिया की जीवन रेखा व गंगा कहा जाता है किसको? मेकांग नदी को। और अब अगली नदी है इरावदी नदी। यह म्यांमार की एक मुख्य नदी है। इसका निकास हिंद महासागर में मर्तबान की खाड़ी में होता है। इस नदी के तट पर यंगून, रंगून व मॉडले स्थित हैं। म्यांमार की अन्य नदियों में साल्वीन, चिंदवीन, सितांग। साल्वीन का निकास अंडमान सागर में होता है। जो म्यांमार की साल्वीन नदी है उसका निकास अंडमान सागर में होता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है हेलमंद नदी। यह अफ़गानिस्तान में प्रवाहित होती है। इसके बाद है दजला व फरात नदी, जिसमें दजला को टिग्रिस नदी कहते हैं और फरात को यूफ्रेट्स नदी कहा जाता है। ये दोनों नदियाँ इराक की मुख्य नदी है, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय दजला और फरात नदियों के किनारे ही हुआ था। और टिग्रिस नदी पर के तट पर बगदाद शहर स्थित है, जो इराक की राजधानी है। और इसी में दजला और फरात नदियों में ही अगला पॉइंट है, इन नदियों के संगम पर असरा नगर स्थित है। यह नगर इराक का सांस्कृतिक नगर केंद्र, घोड़ों व दासों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस नदी का निकास फारस की खाड़ी में होता है। दजला व फरात नदियों का द्वाब सत अल अरब का मैदान कहलाता है। सत अल अरब का मैदान कहलाता है। इसके बाद है साइबेरिया की नदियाँ। साइबेरिया जो कि रूस में पड़ता है, सबसे उत्तरी हिस्सा है जो उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और साइबेरिया में जितनी भी नदियाँ बहती हैं वह दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं, वह आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इसका मुहाना सर्दियों में जम जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यह सभी नदियाँ अपने तट पर ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो साइबेरिया की नदियों में है, पहली नदी है लीना नदी। लीना नदी, इसका उद्गम बैकाल झील से होता है और इसका निकास लाप्टेव सागर में होता है। इसके बाद है अन्य नदी है साइबेरिया की एनसी नदी, इर्तिस नदी, ओम नदी। इन सभी का निकास आर्कटिक सागर में ही होता है। और अब हम आगे देखते हैं अपनी इस एशिया की नदियों के बारे में और जानकारी समझ और बढ़ाने के लिए हम लोग इन सभी नदियों को मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सी नदी मैप में कहाँ कहाँ है। तो आइए सबसे पहले नदी हम लोग देखते हैं, सिरदारिया नदी है और एक अमूरदारिया नदी है। यह पामीर के पठार से निकलती है और अरल सागर में जाके गिर जाती है। और इसके बाद जो अगली नदी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए है यूफ्रेट्स नदी और यहाँ पे है टिग्रिस नदी। और टिग्रिस नदी के तट पे ही बगदाद शहर स्थित है और यह आकर
यहाँ पे गिर जाती है, फारस की खाड़ी में। और अब आगे देखते हैं हम लोग अगली नदी कौन सी है। तो अगली नदी देख लेते हैं, जैसे जो साइबेरिया के क्षेत्र में बहती है, एक ओब रिवर है। यह गल्फ़ ऑफ ओब में गिरती है, जो आर्कटिक महासागर में ही है। और देखिए एनसी नदी यहाँ पे है, इसका निकास जो है गल्फ़ ऑफ एनसी में होता है। यहाँ पे लीना नदी है, लेना नदी यहाँ लैप्टेव सागर में गिरती है। और यहाँ पे है कोलिमा नदी, जिसका निकास ईस्ट साइबेरियन सी में होता है। और इसके बाद है यहाँ पे अमूर नदी। अमूर नदी गिरती है सी ऑफ ओकोत्स्क या गल्फ़ ऑफ टर्टरी में। इसके बाद अगली नदी हम लोग देखते हैं वांगहो नदी। वांगहो नदी गिरती है गल्फ़ ऑफ पो हाई में। इसके बाद यहाँ पे यांगजी नदी है, जो ईस्ट चाइना सी में गिरती है। और यहाँ पे एक रेड नदी है, जो गल्फ़ ऑफ टोंकिन में गिरती है। सीजियांग रिवर है, जो साउथ चाइना सी में गिरती है। और यहाँ पे मेकांग रिवर है, चा फ्रेया नदी है। यहाँ पे म्यांमार की शाओलिन नदी है, इरावदी नदी है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, मैप के थ्रू देख कर पता चलता है कि कौन कौन सी नदियाँ मैप में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। और मैप के माध्यम से इनको देखने पे हमें इनका पता चलता है किस किस सागर में गिरती हैं, कहाँ कहाँ पे गिरती हैं। तो मैप के थ्रू देखने से हमें इसकी एक स्पष्ट समझ मिल जाती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह आने वाली कक्षाओं में हम लोग अन्य जो इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।